नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीएम आवास पर पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान सीएम ने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सीएम ने दोनों विभागों की योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा में सीएम ने छात्रवृत्ति, फीस प्रतिपूर्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को और प्रभावी बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बजट का सही उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा में सीएम ने दिव्यांगजनों के लिए मुफ्त बस यात्रा, उपकरण वितरण और स्वरोजगार योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन से जोड़ा जाए। सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विभागीय योजनाओं में किसी भी तरह की लापरवाही न हो। बैठक में विभागीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने योजनाओं की प्रगति और भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। लखनऊ में सीएम योगी की ये समीक्षा बैठक पिछड़े वर्गों और दिव्यांगजनों के कल्याण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। समयबद्ध है और पारदर्शी कार्यान्वयन के निर्देशों से यूपी में समावेशी विकास को गति मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और लखनऊ में यूपी के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने पशुपालन निदेशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश के 15 नए विकृत गौ संरक्षण केंद्रों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। ये पहल निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और किसानों की आजीविका बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लखनऊ के पशुपालन निर्देशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश के 15 नए वृहद गो संरक्षण केंद्रों का उद्घाटन किया है। जो निराश्रित गौवंश है, इसको योगी सरकार की प्राथमिकता है, इसको आश्रय स्थल पर पहुंचाकर उसमें चारा, पानी, भूसा, हरे चारा और चोकर की व्यवस्था करी जाए, ताकि ये जो गौशालाएं हैं हमारी आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर गौशाला इसलिए बनेगी क्योंकि जब उनको अच्छा स्वास्थ्य होगा तो ये गर्भित भी होंगी और गर्भित होने के बाद ये दूध देने का भी काम करेंगी। और हमने ये अभियान चलाकर नस्ल सुधार का भी हम इस पे काम कर रहे हैं। जो गाय 1 लीटर दूध देती है वो नस्ल सुधार होकर हम कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी, थार पारकर, गंगा तीरी, इन गायों का सीमन हम फ्री देने का काम कर रहे हैं। इनसे जो बछिया पैदा होगी वो 2 लीटर की जगह 10 और 12 लीटर दूध देगी। साथ ही जो सेक्स सीमन है उसकी कीमत पहले 300 रुपये थी पर वाइल, अब 100 रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिए। तो इसलिए नस्ल सुधार होने से देसी गायों का जो पालने का काम है वो किसान करेगा, क्योंकि देसी गाय अब आमदनी का एक आय का किसान के लिए विशेष सूत्र। इस दौरान धर्मपाल सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशालाओं में चारा, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस समय उत्तर प्रदेश में केमिकल दूध का बहुत प्रचलन है, क्योंकि दूध में दूध की एक बूंद नहीं होती, सारा केमिकल ही होता है। तो इसको लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी चिंता व्यक्त की है। इसको अभियान चलाकर सरकार के द्वारा नकली दूध को प्रतिबंधित किया जाएगा। असली दूध उत्तर प्रदेश की जनता को उपलब्ध हो, ये योगी सरकार का प्राथमिकता का विषय है।
लखनऊ में 15 नए गो संरक्षण केंद्रों का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में गोवंश संरक्षण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। योगी सरकार की यह पहल किसानों और पशुपालनों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के चिड़ियाघरों और इटावा लॉयन सफारी को 27 मई 2025 तक दर्शकों के लिए देखिए बंद कर दिया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा गहराने के बाद सरकार ने त्वरित कदम उठाए हैं। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान में 7 मई को बाघिन शक्ति की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि के बाद लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर के चिड़ियाघर और इटावा लायन सफारी को 27 मई तक बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक के बाद सभी प्राणी उद्यानों और वन जीवों केंद्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बर्ड फ्लू आमतौर पे बर्ड्स में होने वाला बहुत ही इन्फेक्शस बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशु को लगती है और आमतौर पे चिड़ियों में होती है, मुर्गियों में होती है और चिड़ियों में होती है, लेकिन मैमल्स को भी असर करती है, यहाँ तक कि आदमी तक को असर कर सकती है। हमारे यहाँ गोरखपुर जू के अंदर इसका डिटेक्शन हुआ और जैसे ही डिटेक्शन हुआ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने तुरंत हमको निर्देश दिया कि सभी जू को बंद कर दो, जू के अंदर जितने एनिमल्स हैं सबका चेकअप कराओ और किसी भी एनिमल को अगर इस तरह के सिम्टम्स महसूस हो तो उसको और जानवरों से अलग करो, उसको आइसोलेट कर दो। जो भी हमारा कर्मचारी उनकी देखभाल में लगा है वो मास्क लगाए, पीपी किट पहने, पूरे दस्ताने पहने, पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाए, उसका पूरा ख्याल रखा जाए, जानवरों का भी पूरा ख्याल रखा जाए, उनके भोजन जहाँ से आता है उसकी चेकिंग की जाए कि भोजन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, उनके पानी की चेक करो कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि हमको जू को बंद करना पड़ा और सभी कार्य करें और उसके बाद कहीं कोई नया केस अभी तक नहीं आया है। बर्ड फ्लू की पुष्टि भोपाल के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज की रिपोर्ट के बाद हुई। लखनऊ के चिड़ियाघर में 998 पशु पक्षियों की जांच की गई और अभी तक कोई नया मामला सामने नहीं आया। पोल्ट्री फार्मों और प्रवासी पक्षियों पर भी नजर रखी जा रही है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी के निर्देशों के साथ सरकार और प्रशासन जानवरों और जनता की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अभी भी कुछ एनिमल्स के सैंपल हमने भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट्स एवेटेड है और हमने 1 हफ्ते के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जू को और बंद कर दिया है ताकि कोई भी रिस्क हम नहीं लेना चाहते इन्फेक्शन फैलने का। जू के अंदर बच्चे खास तौर से जाते हैं, बच्चों में किसी तरह का इसका असर न नजर आए, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 हफ्ता और बंद करने का सभी जू को निर्देश दिया है। इस बीच में कुछ जानवरों को जो सैंपल्स गए हुए हैं भोपाल और IVRI बरेली, वहां से रिपोर्ट भी आएगी और उसके अनुसार आगे की कार्रवाई हम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से करेंगे। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अन्य चिड़ियाघरों में बर्ड फ्लू के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सीएम योगी के निर्देशों के साथ सरकार और प्रशासन जानवरों और जनता की सुरक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। गाजियाबाद जिला संयुक्त महिला अस्पताल ने गर्भवती महिलाओं की सुविधा के लिए एक नई पहल शुरू की है। अस्पताल परिसर में 10 आरामदायक झूले लगाए गए हैं जो गर्भवती महिलाओं को थकान से राहत दे रही है। देखिए, गाजियाबाद के जिला संयुक्त महिला अस्पताल में रोजाना सैकड़ों गर्भवती महिलाएं इलाज और परामर्श के लिए पहुंचती हैं।
उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए अस्पताल प्रशासन ने एक अनूठी पहल की है। परिसर में 10 आरामदायक झूले लगाए गए हैं जो न केवल बैठने में सुविधाजनक हैं बल्कि गर्भवती महिलाओं को लंबे इंतजार के दौरान थकान से राहत देने में भी मददगार साबित हो रही हैं। इन झूलों को विशेष रूप से इस तरह डिजाइन किया गया है कि गर्भवती महिलाओं को बैठने में किसी तरह की परेशानी न हो। ये हमने झूले अपने अस्पताल में लगाए हैं। विश्राम क्षेत्र करके रेस्ट एरिया है ये और रिलैक्स एरिया है ये। वहाँ पे हमने, ताकि गर्भवती महिलाएं आती हैं या उनके साथ बच्चे होते हैं तो वो कई बार थक जाते हैं भाई इधर से उधर जाने में करने में, तो यहाँ पर हमने ये इनके बैठने का एक विश्राम क्षेत्र बना दिया है जिसमें ये बैठ के आराम कर सकती हैं। फिर जब थकान दूर हो जाए तो फिर ये अपना काम कर सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ 500-600 एंटीनेटल महिलाएं जो हैं वो आती हैं। तो इस और जो हमारी लैब वगैरह हैं वो 4th फ्लोर पर है, अल्ट्रासाउंड भी 4th फ्लोर पर है। तो ताकि यह है कि हमारी इन गर्भवती महिलाओं को कोई परेशानी ना हो। मैम, लगभग कितने ये झूले लगाए गए हैं? अगर इसे एक देखा जाए तो किस तरह से ये महिलाओं को फायदा पहुंचाएंगे मेंटली तौर पर और शारीरिक तौर पर? हाँ, देखिए ये 10 झूले लगाए गए हैं और इससे हम महिलाओं को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से आराम मिलेगा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि अस्पताल में इलाज के लिए आई गर्भवती महिलाएं इन झूलों पर बैठकर खुद को सहज और आरामदायक महसूस कर रही हैं। एक मरीज राधिका देवी ने बताया कि ये झूले बहुत आरामदायक हैं। लंबे समय तक इंतजार करने में अब थकान नहीं होती। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह पहल मरीजों की सुविधा और उनके अनुभव को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है। डॉक्टर अच्छी तरह से देख रेख भी कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, सबको रख रखाव, बैठने उठने की व्यवस्था। जो जिस झूले पर आप बैठे आपने उम्मीद की थी सरकारी अस्पताल में? नहीं, ऐसी उम्मीद तो कभी नहीं थी, लेकिन ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है सब कुछ, ऐसी फैसिलिटी। तो अस्पताल प्रशासन की ये पहल है, कितनी अच्छी आप मानते हैं? नहीं, बहुत बढ़िया है। ये गर्भवती महिलाएं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए लगाए गए हैं ताकि वो रेस्ट कर सकें। नहीं, बहुत अच्छा किया है। प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे हॉस्पिटल में इतना बढ़िया प्रबंध है, हम लोग वहाँ के प्राइवेट से भी अच्छी सुविधा में मिल रही है। गाजियाबाद जिला अस्पताल की इस पहल की स्थानीय लोग खूब सराहना कर रहे हैं। गाजियाबाद के जिला संयुक्त महिला अस्पताल की यह नई पहल गर्भवती महिलाओं के लिए राहत और सुकून का प्रतीक बन रही है। इन झूलों ने न केवल बैठने की व्यवस्था को बेहतर किया बल्कि मरीजों के चेहरों पर मुस्कान भी ला दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू की स्थिति को देखते हुए लखनऊ के सरकारी अस्पतालों ने मरीजों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोल्ड रूम सक्रिय करने के निर्देश दिए हैं ताकि गर्मी से प्रभावित मरीजों को राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। लखनऊ में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कदम उठाए हैं। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोल्ड रूम शुरू किए गए हैं। इन कोल्ड रूम्स में एयर कंडीशनिंग, कूलर और प्रशंसक की व्यवस्था की गई है। बलरामपुर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर दिनेश कुमार ने बताया कि 20 बेड हीट वेव मरीजों के लिए रिजर्व किया गया है, जिनमें 10 बेड तत्काल प्रवेश के लिए तैयार है। सीएससी को बोल दिया गया है अपने यहाँ कोल्ड रूम बनाने के लिए। कोल्ड रूम में कूलर, फैन को लगाने के लिए व्यवस्था बोल दिया गया है। कोल्ड रूम के साथ ही वहाँ पे ORS की अच्छी उपलब्धता के लिए बोल दिया गया है। और जो मरीज आ रहे हैं हीट वेव से संबंधित उनको समुचित उपचार उपलब्ध कराने को निर्देशित कर दिया गया है। और हमारे यहाँ शहर में जितने भी लोग हैं हम
प्लेट, बैनर और पोस्टर भी लगवाने का काम जारी है, जिससे लोग जागरूक हों और हीट वेव से प्रभावित ना हों और बचें। हाँ सर, हीट वेव का प्रकोप ज़्यादातर दिन के 12 बजे से 4 बजे के बीच में रहता है। उस समय हम अपने लखनऊ वासियों से आग्रह करेंगे कि उस समय बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से निकलें। निकलना यदि आवश्यक ही हो तो सिर पे कुछ कैप या पगड़ी या कुछ भी ढक के, और ज़्यादातर बदन ढक के निकलें। पहनने में ढीले ढाले सूती कपड़े पहने और पानी पी के ही घर से बाहर निकलें। ये एहतियात जरूर बरतें अगर निकलना आवश्यक हो। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर न निकलने, सिर ढकने, हल्के कपड़े पहनने और ठंडा पानी व ORS लेने की सलाह दी है। अस्पतालों में जागरूकता के लिए पोस्टर और बैनर भी लगाए गए हैं। डीजी हेल्थ ने सभी CHC और PHC को हीटवेव से बचाव के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। हमारे यहाँ 20 बेड रिजर्व किए गए हैं, जिसमें से 10 बेड तुरंत ही रिजर्व किए गए हैं कि अगर कोई मरीज आता है तो उसके कोल्ड स्पंजिंग, मतलब हमारा जो रूम्स हैं सभी सेंट्रली एयर कंडीशनड रूम्स हैं, और आइस पैक्स की व्यवस्था है, रेक्टल थर्मामीटर की व्यवस्था है, समस्त व्यवस्थाएं, ORS की व्यवस्था है, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरों की अगर टीम की बात की जाए, डॉक्टर भी हीटवेव का लगातार शिकार भी होते हैं, तो उनके भी बचाव के भी इंतजाम किए गए। बल्लामपुर हॉस्पिटल में अंदर मैक्सिमम समस्त वार्ड, कुछ सेंट्रली AC है और बाकी भी एयर कंडीशन है। प्रत्येक वार्ड करीब करीब एयर कंडीशन है। ऐसा कोई वार्ड है नहीं जो शायद एयर कंडीशन नहीं हो, समस्त वार्ड एयर कंडीशन है। तो लू की संभावना कम से कम वार्ड में तो नहीं है, बाहर यदि होती है तो उसके लिए इलाज मौजूद है। सर, हीट वेव से बचने के लिए भी अगर आम जनमानस को सलाह की बात की जाए तो क्या कुछ उन्हें करना चाहिए? उनको कम से कम जो समय होता है 12 से 3 उस समय ज़्यादा कोशिश करें ना निकलें, और निकलना भी है तो सिर ढक के निकलें, और पानी, ठंडा पानी की व्यवस्था रखें अपने साथ में, ORS घोल की व्यवस्था रखें। और ये सभी बैनर जितने भी हमारे हीट वेव से बचने के लिए इमरजेंसी, आउटडोर इमरजेंसी में सभी जगह लगे हुए हैं कि क्या क्या बचाव के तरीके हैं और कैसे काम करें। लखनऊ के सरकारी अस्पतालों में कोल्ड रूम और विशेष इंतजाम गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए राहत का सबब बन रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में नगर निगम जोन 3 के पलटन छावनी ताड़ीखाना में रेलवे क्रॉसिंग के पास अवैध अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। लखनऊ के जोन 3 में नगर निगम ने पलटन छावनी ताड़ीखाना के रेलवे क्रॉसिंग इलाके में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान 296 कर्मियों की नगर निगम टीम ने सड़क किनारे लगे अवैध ठेले, गुमटियां और अन्य निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन कार्रवाई के दौरान कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध जताया, जिसके बाद पुलिस के साथ लोगों की तीखी झड़प देखने को मिली है। स्थिति तनावपूर्ण होने पर जोनल अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मामला शांत कराया है। नगर निगम ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों को नियंत्रित किया है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। जोनल अधिकारी ने बताया है कि अभियान नगर आयुक्तों के निर्देश पर चलाया गया है, जिससे यातायात और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाया जा सके। कार्रवाई में कई ठेले और अस्थायी निर्माण हटाए गए हैं। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में नगर निगम की यह कार्रवाई शहर को अतिक्रमण मुक्त और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पुलिस और प्रशासन की सतर्कता से स्थिति नियंत्रण में है। लखनऊ से सूर्य समाचार के लिए विवेक कश्यप की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में अपराध पर नकेल कसने के लिए पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। वाराणसी और गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कई शातिर अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। गाजियाबाद में नामी बदमाश समेत 2 अपराधियों को धर दबोचा गया। वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। सिंहपुर अंडरपास पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार एक संदिग्ध ने पुलिस को देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा किया तो बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की। इनके घर पे एक चोरी हुई थी जिसमें कई गहने और इसमें नगद कैश चोरों द्वारा घर से लूट लिया गया था। इसी में महंजी द्वारा सोमवार को इसकी सूचना थाना स्थानीय पर दी गई थी जब वो दिल्ली से वापस आए, और इसी पे पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पे पहुंचकर सीसीटीवी जो फुटेज थी वो खंगाली गई थी। इसी में जो कुछ लोग मुंह नकाबपोश होकर के, मुंह छुपा करके घर के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे थे। इनके जो कर्मचारी थे उनके बारे में पूछताछ की गई थी और उसी के बाद पुलिस की कई टीमें इसमें गठित की गई थी, जिसमें एसओजी, सर्विलांस और अन्य थानों की फोर्स इसमें लगाई गई थी। इसी में जब यहाँ पे सूचना मिली थी और सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया जा रहा था, तो इनकी लोकेशन जो है रामनगर के एक देहात एरिया में आ रही थी। इसी को लेकर के पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई, जिसमें एसओजी प्रभारी और मैं भेलूपुर थाना प्रभारी और रामनगर थाना प्रभारी अपनी फोर्स के साथ इन्होंने घेराबंदी करी अभियुक्तों की, और उसी में आपस में फायरिंग एक्सचेंज हुई है पुलिस की और अभियुक्तों के बीच में। इसमें 3 अभियुक्तों को गोली लगी है और 3 अन्य जो हैं आत्मसमर्पण करके गिरफ्तार किए गए हैं पुलिस के द्वारा। कुल 6 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं, और इसमें जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये वहीं के कर्मचारी थे जिनका राकेश, गोलू और विक्की नाम था, और जो अन्य 3 थे इनके साथी थे वो भी यहीं पे काम किया करते थे, और इनके द्वारा कई दिनों से प्लानिंग की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना को अंजाम दिया गया था। दूसरी ओर गाजियाबाद के साहिबाबाद में टीला मोड़ थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। बदमाश बोक्शी और लूट की घटनाओं में वांछित था। वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान गेट नंबर 2 के पास एक बाइक तेजी से पूछताछ की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा, जिन्हें रोकने का इशारा किया गया, किंतु वो रुका नहीं बल्कि अपनी बाइक को तेजी से मोड़कर आवास विकास के जंगलों की तरफ भगाने का प्रयास करने लगा। संदेह होने पर पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया तथा पुनः रोकने का इशारा किया गया, किंतु इन बाइक सवार बदमाशों द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिया गया, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 2 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तारी करके पूछताछ करने पर जिन 2 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है उन्होंने अपना नाम आमिर निवासी मंडोला थाना टोनिका सिटी तथा रितेश निवासी पूजा कॉलोनी थाना टोनिका सिटी बताया, तथा तीसरे अभियुक्त दीपक पाल निवासी बनथला लोनी को भी मौके से पुलिस हिरासत में लिया गया है। तलाशी लेने पर इनके पास से 2 पिस्टल, 32 बोर, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, एक तमंचा, 315 बोर, जिंदा कारतूस, एक टीवीएस अपाची बाइक तथा करीब 4 किलो चांदी के आभूषण बरामद हुए। वाराणसी और गाजियाबाद में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इन मुठभेड़ों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।